हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल साइट एंड क्यूबिक साइट। ऑक्टाहेड्रल साइट की पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल साइट को। मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में ऑक्टाहेड्रल साइट 6 एटम से मिलकर बनती है और उसकी अरेंजमेंट भी बताई हुई है। हमें पता है वो FCC में होती है, तो हम उसको इमेजिन करने के लिए पहले FCC यूनिट सेल बनाते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से हमने रेडियस रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हमने यूनिट सेल बनाना है सबसे पहले। अब देखो FCC में क्या होता है, कॉर्नर में एटम्स होते हैं सारे। ये एटम्स मैं वैसे दूर दूर बना रही हूँ, ये बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये तो पता है ना आपको, मैं ये चीज बार बार बोलती हूँ। ये एटम्स दूर दूर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बताए होते हैं, एक्चुअल में ये टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और FCC में सभी कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और फेसेस पे होते हैं। हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक लाइक है, उसके फेसेस कितने होंगे? 6 फेसेस के, हर एक फेस के बिल्कुल बीचों बीच हमारे एक एटम होगा। ठीक है, तो हमने वो एटम्स बना लेने। देखो ये हमारा एक फेज हो गया, इसके बीच में हमने एक एटम बना लिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड फेज है, इसके बीच में एटम बना लिया। इन एटम्स को मैं इस टाइप से बना देती हूँ। ठीक है, और एक ये फेस है हमारा, इसके बिल्कुल बीच। एक हमारा साइड वाला फेस ये हो गया, फ्रंट वाला फेस हमारा ये हो गया, और बैक वाला फेस हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच। अब इन 6 एटम से देखो, ये जो 6 एटम्स है ना, हमारे 6 फेसेस पे जो एटम्स है, इनके बीचों बीच ऑक्टाहेड्रल साइट बनती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जगह हमारी खाली बची होगी, यहाँ पे होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल साइट, और उसको किसने ऑक्यूपाई किया होगा? कैटायन ने। ये जो मैंने डार्क में शो किया है बिल्कुल बीच, ये हमारा कैटायन है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल साइट हमारी, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ये जो एटम है ये हमारे एक प्लेन में है। ठीक है, और ये हमारा इस टाइप से। अब हमने कैलकुलेट करने के लिए, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ इन 4 एटम्स को, ये जो एक प्लेन में हमारे 4 एटम्स है ना, ये वाले, इनको लेना है हमने। ऊपर और नीचे वाले को नहीं लेना हमने, ना ही वो हमने दिखाने हैं। हमने कौन से वाले लेने हैं? ये जो हमने 4 एटम्स हैं, इसको और क्लियरली आपको मैं अगर इमेज में दिखाऊं, ये देखो ऑक्टाहेड्रल साइट की पूरी शेप बताई हुई है, और बीच में हमारा जो है वो कैटायन है, जिसने ऑक्टाहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, हमने कौन से एटम्स लेने हैं? सिर्फ ये वाले जो एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना ये। ठीक है, ये वाले एटम्स हमें सिर्फ दिखाने हैं, तो हम उसको दिखा देते हैं। ये देखो, ये मैंने सिर्फ यही वाले एटम्स बनाए हैं। ठीक है, और इसके जो बीच में है वो हमारा कैटायन, वो मैं यहाँ बना रही हूँ। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल साइट के, ये जो बिल्कुल बीच में है, ये हमारा क्या है? कैटायन। ठीक है, समझ के। अब इस कैटायन के ऊपर वाला एटम, मतलब ये जो हमारा कैटायन है, इसके ऊपर वाला एटम और इसके नीचे वाला एटम, ये नहीं हमने दिखाया। इसके ऊपर भी एटम होगा, इसके नीचे भी एटम होगा, वो नहीं हमने दिखाया। ये ऑक्टाहेड्रल साइट की सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने लिया है। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिया है हमने ऑक्टाहेड्रल साइट की रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम मानेंगे A, B, C एंड D। ठीक है, अब देखो A और C को हम कर देंगे ज्वाइन, जो बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए ये रेडियस, इस टाइप से। अब देखो जो हमारी AC है वो किससे बनी है? रेडियस। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A। ये जो हमारी, ये जो स्क्वायर बना है हमारा बीच में, इसकी ईच साइड हमने A मानी है, हर एक साइड की लेंथ हमने A मानी है। और रेडियाई ऑफ कैटायन हमने माना है R पॉजिटिव, और रेडियाई ऑफ एनायन हमने माना है R नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हमारा एनायन। ये हमारे सारे क्या है? एनायन। और ये क्या है? हमारा कैटायन।
तो एनाइन में ये R नेगेटिव और ये R नेगेटिव। अब बीच में क्या है, केटाइन। केटाइन का बिल्कुल ये हमारा केटाइन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में से ये लाइन जा रही है, इसका मतलब ये R पॉजिटिव और ये R पॉजिटिव, मतलब 2R पॉजिटिव ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे बना दिया ये हमने केटाइन, R पॉजिटिव और R पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल टू, अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें AC किसके इक्वल है, ये हमारा A है, ये हमारा C है, R नेगेटिव प्लस हमारा 2R पॉजिटिव। मैंने 2R क्यों बोला, यहाँ पे R पॉजिटिव और R पॉजिटिव से तो ये हमारा केटाइन है ना बना हुआ, ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे R नेगेटिव। तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव के, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेंगे हम सबसे पहले, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। AC स्क्वायर हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लगाई थी। तो क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमारे बेस यहाँ पे क्या है, AB हमारा बेस है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब हमने ईच साइड को A माना हुआ है, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB, यहाँ पे क्या है हमारा, हर एक साइड को हमने A मानना है, मतलब ये पूरी AB कितनी है A, BC पूरी कितनी है A, CD पूरी कितनी है A और AD भी पूरी कितनी है A, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि BC भी हमारी A है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2A, यही आएगा। देखो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कैसे आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर आएंगे। अब अंडर रूट हमारा 2 पे भी है और A स्क्वायर के ऊपर भी है, ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो अंडर रूट 2A, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लिखा है। अब आपने इस वैल्यू को, जो हमने AC की ये वैल्यू निकाली है और AC की ये वाली वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम वैल्यू कंपेयर करते हैं। AC की दो वैल्यूज आ गई ना हमारे पास, एक तो अंडर रूट 2A आई और R यहाँ पे 2R नेगेटिव आएगा, है ना, 2R है ना, ये 2R थे ना हमारे पास, यहाँ मेरे से गलती से R नेगेटिव लिखो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव इक्वल टू AC की वैल्यू हमारी ये भी है अंडर रूट 2A। इन दो वैल्यूज को कंपेयर किया। अब क्या करना है, 2 को कॉमन ले लो, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इक्वल टू अंडर रूट 2A। अगर यहाँ पे हमने R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आ जाएगी, 2A अपॉन अंडर रूट 2। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 AC की वैल्यूज को कंपेयर करके, समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, मेरे से गलती से R नेगेटिव लिख हो गया था, यहाँ पे 2R नेगेटिव आएगा। देखो R नेगेटिव हमारे 2 है ना, तो इसलिए 2R नेगेटिव और 2R पॉजिटिव, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, हमारा जो AB है फिगर में देखो आप, AB किसके इक्वल है, AB हमारा A के भी इक्वल है, और ये बना किससे एक्चुअल में, दो एनाइन के रेडियस से, R नेगेटिव और R नेगेटिव से बना है, तो इक्वल टू 2R नेगेटिव। अगर हम R नेगेटिव की वैल्यू निकालें यहाँ पे जाएगी A/2, ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब आपने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1/2, समझ गए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट 2A/2, ठीक है। अपॉन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है तो R नेगेटिव और अपॉन में हमारा A/2। हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में अगर लेके चले जाएं तो हम 2/A लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई में लेके चले गए तो 2/A लिखेंगे, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 2, ठीक है। R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट 2 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, इसका एलसीएम लेके देख लो, यही इक्वेशन आ जाएगी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2, अब यहाँ लिख देती हूँ बाकी मैं, हमारा R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, हमने रेडियस रेशो की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2, इस 1 को हम इस साइड ले जाए -1, ठीक है।
अब R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू भर दो, 1.414 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.414। तो रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल साइड हमारी वैल्यू आ गई 0.414। ठीक है, समझ के? इजी था, प्रीवियस लेक्चर जैसे ही है, बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि हमने ऑक्टाहेड्रल साइड को कैसे इमेजिन करना है, कौन सा सेक्शन हमने लेना है, और बाकी तो बिल्कुल प्रीवियस जैसे है, बहुत इजी है। ओके, समझ के? अब आप एंड में ऐसे भी लिख सकते हो, आपने जब लाइन लिखनी है, आपने एग्जाम में करना है, तो आपने ऐसे लिखना है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल साइड इज 0.414। ठीक है, समझ के? नेक्स्ट करते हैं हम क्यूबिक साइड के लिए। साइड के लिए रेडियस रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यूबिक साइड में तो नॉर्मल हमारे कॉर्नर पे ही होते हैं एटम्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये हमारा यूनिट सेल बन गया और सभी एटम्स हमारे कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिंप्लिसिटी के लिए आपके इस टाइप से आपको शो किया होता है। ठीक है, अब इसके बिल्कुल बीचों बीच जो हमारी साइड बनेगी वो होगी क्यूबिक साइड, और उसको ऑक्यूपाई किया होगा हमारे केटायन ने, जिसको मैंने डार्क कलर से शो किया है। ठीक है, अब यहाँ से आप बॉडी डायगोनल भी बना सकते हो, फिर हम क्यूबिक साइड को देख सकते हैं। एग्जैक्ट हमने देखना हो, बिल्कुल बीचों बीच होती है ना, इसलिए हम यहाँ पे बॉडी डायगोनल बना रहे हैं, और इसके बीचों बीच हमारा क्या है? केटायन। ये है हमारा बॉडी डायगोनल। यहीं से हम फेस डायगोनल भी बनाएंगे एक, ये है हमारा फेस डायगोनल। इसको मानेंगे हम A, इसको मानेंगे B और इसको C, और ये है हमारा D पॉइंट। ठीक है, ये हमारा A, ये B, ये C और ये D। पहले की तरह हम लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज A। ठीक है, क्यूब की जो हर एक लेंथ है, हर एक साइड की जो लेंथ है वो A मानी है हमने, और रेडियाई ऑफ केटायन हमने माना है, रेडियाई ऑफ केटायन हमने R पॉजिटिव माना है, रेडियाई ऑफ एनायन हमने R नेगेटिव माना है, पहले की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या है? ये A है हमारा, ये भी A है हमारा, ये भी A है हमारी। ठीक है, सभी साइड्स हमारी A ही है, ये तो मैंने ऐसे लिख दी कि हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब ए बी किसके इक्वल है? फिगर में देखो, जो हमारा ए बी है एक्चुअल में वो किसके इक्वल है? हमें पता है ए, क्योंकि एक तो पहली बात ये क्यूब की साइड है, तो हमारा ये ए है। ठीक है, हमारी इसकी लेंथ ए होगी। अगर हम एनायंस को देखें, ये जो हमारी ए बी है, ये दो एनायन के रेडियाई से मिलके बनी है। ये मैंने बोला एटम्स दूर दूर नहीं होते, बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी ए बी है किससे बनी है? R नेगेटिव और R नेगेटिव, मतलब 2R नेगेटिव, इसी से बनी है हमारी। ये जो हमारे एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इतनी दूर दूर नहीं होते। ठीक है, तो हमारी ये जो ए बी है R नेगेटिव और R नेगेटिव से बनी होगी। ये जितने भी हैं हमारे, ये हमारे एनायन है, और ये जो साइड ऑक्यूपाई किया हुआ है ये हमारा केटायन है। ठीक है, समझ के? अब यहाँ से R नेगेटिव की वैल्यू निकालो, A/2, इसको डाल लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ के? अब हम स्टार्ट करते हैं फेस डायगोनल से। AC इज अ फेस डायगोनल। यहां पे भी हम अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है हमारा BC। हमने कौन सी ट्राइंगल ली है? ABC। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्राइंगल ABC। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो हमारी क्यूब की साइड हमें ऐसे साइड में दिख रही है, एक्चुअल में तो ये इस साइड है ना, एक्चुअल में तो हमारे क्यूब की साइड टाइप से स्ट्रेट होती है ना। ठीक है, ये तो बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रही है ना, लेकिन एक्चुअल में तो ये स्ट्रेट होती है। ठीक है, पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है ये हमने। ये जो ABC है एक्चुअल में इस टाइप से पूरे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। ये सेम टू सेम करना है आपने। AC इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने साइड से इसकी A मानी है। ये हमारा आ गया √2A। अब आपको पता है ये √2A कैसे आया, ये मैंने आपको बार बार बता दिया हुआ है, अभी हमने ऑक्टाहेड्रल साइड में भी देखा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा AC की वैल्यू आ गई √2A।
अब हम बॉडी डायगोनल लेते हैं AD। AD इज अ बॉडी डायगोनल। अब हम ट्राइंगल लेंगे ACD, ये वाली, ठीक है, समझ के यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इन ट्राइंगल ACD। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा AD है, इक्वल टू बेस क्या है हमारा अब यहाँ पे AC स्क्वायर, AC हमारा बेस है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आई है हमारी, √2 A का स्क्वायर, यहाँ पे AD प्लस A स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में ना मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगाना रह गया है, ठीक है, ध्यान रखना, वैसे मैंने कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, यहाँ पे ना अंडर रूट लगाना रह गया था प्रीवियस वीडियो में। जब हमने टेट्राहेड्रल साइड के लिए किया था तभी तो हमने ऐसे ही कुछ किया था ना, तो यहाँ पे हमने लगाना रह गया था। मैथ्स वाले बच्चों को तो इजीली समझ में आ गया होगा, बायो वालों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, तो मैंने वैसे कमेंट में पिन कर दिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे अंडर रूट आएगा क्योंकि AC की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखो AC की वैल्यू √2A निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3A का स्क्वायर, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो 3 को हम 1/2 और A स्क्वायर को भी हम 1/2, इस अंडर रूट को, ये जो अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर है, तो अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो और 1/2 को फिर से अंडर रूट में चेंज करके यहाँ पे √3A, तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3A, समझ गए, ओके। अब हम एक्चुअल में AD की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग देखें, अगर इसकी अब हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम रब कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 की अभी जरूरत है हमें। देखो AD की वैल्यू को अगर हम एक्चुअल में फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो किसके इक्वल है, देखो R नेगेटिव और ये पूरा हमारा केटाइन बीच में आ गया हुआ, मतलब 2R पॉजिटिव, ये जो बीच में केटाइन का एक रेडी है R पॉजिटिव 2R पॉजिटिव, यही है, और हमारा R नेगेटिव, इसी से बना ये सभी एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो AD हमारी किससे बनी है, R नेगेटिव 2R पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, अब 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव, ठीक है, 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव, ये आ गई AD की वैल्यू। अब इस वैल्यू को, AD की इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को, ठीक है, तो 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव इक्वल टू हमारी AD की वैल्यू ये भी है √3A, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लो, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव √3A, इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या आ जाएगा, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इक्वल टू √3A/2, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ के। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव इक्वल टू √3A/2, डिवाइड करना है हमने ये वाली इक्वेशन 2 से, तो यहाँ अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो A/2, अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, अगर हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, चाहे आप इसका एलसीएम लेके देख लो, यही आएगा, ठीक है, ये सब हम पहले से करते आ रहे हैं। अब देखो रेडियस रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी होती है, रेडियस रेशियो हमारे यही होती है रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब √3, अब इस 1 को हम यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो 1.732 माइनस 1, रेशियो की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1.732 में से 1 को माइनस करोगे तो 0.732 आ जाएगा, ये आ गई हमारी रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक साइट। तो लास्ट में आप लाइन ऐसे लिखोगे, द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक साइट इज 0.732। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज ही अपलोड हो जाएंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आपका एक डाउट है कि NO और NO पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफरेंट क्यों नहीं लिखते, तो वो भी मैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लेक्चर में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगी, और इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।